तो वो नाजुक पल आखिरकार आ ही गया। कौन सा नाजुक पल? सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। पूरे भारत में ये प्रवेश परीक्षा हो रही है। 28 जनवरी को ये एग्जाम होगा। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, ये जो एपिसोड है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो नाजुक पल कौन सा है। और थोड़ा सा ये जो वीडियो का मेरा उद्देश्य है, इसमें थोड़ा मुझे पेरेंट्स को जागरूक करना है। इसमें मुझे पेरेंट्स को समझाना ताकि वो अलर्ट मोड पर रहें। और जो क्योंकि सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल देखो दो व्यक्तियों के भविष्य का है। बच्चे के भविष्य का तो है ही, पेरेंट्स का भी भविष्य है। भाई एक बात बताओ, बच्चे का मान के चलो भविष्य सुधर गया तो पेरेंट्स का बुढ़ापा भी संवर गया। उनका भी तो एक भविष्य ही है जो आगे की जिंदगी बची है। अब बच्चा मान के चलो, बच्चे का भविष्य संवरा नहीं तो पेरेंट्स का भी उसके साथ में, दोनों जुड़े हुए हैं, साथ से मानोगे नहीं? ठीक है, चलिए तो ध्यान से जरा इसको सुनना, ये सेशन को। और इसमें देखो, मेरा किसी को ह्यूमिलेट करने का ऐसा कोई नहीं है, कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा तो सिर्फ समझाने का उद्देश्य है, उस बात को खास ख्याल रखे। देखो, आज से एक साल पहले, मतलब 2023 में वही जनवरी फरवरी का समय होता है। जनवरी फरवरी का समय होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को वेरियस एकेडमी में तैयारी करने के लिए भेज देते हैं। बच्चा घर छोड़ता है, पैसे लगते हैं, और एक उम्मीद के साथ जाता है कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेके आएगा। ठीक है, किस में लेके आएगा? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेके आएगा, जिसका एग्जाम अभी हो रहा है। आरएमएस में सिलेक्शन लेके आएगा, यूपी सैनिक में सिलेक्शन लेके जाएगा। कहां कहां भेजते हैं? अलग अलग भेजते हैं। बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं जिनके बराबर में घर के बाजू में कोई एकेडमी हो, ऐसा तो नहीं होता। कोई राजस्थान भेजता है, कोई दिल्ली भेजता है, कोई लखनऊ भेजता है, कोई पटना भेजता है, कोई अलग अलग उत्तराखंड भेजता है, अलग अलग जगह। ठीक है, राजस्थान में बहुत सारी स्पेस है, वहां पे भेजता है। ठीक है, इन स्कूल्स की। तो जब वो भेजता है तो बच्चा पूरी साल पढ़ता है। पढ़ने के बाद अब वो नाजुक पल है ये कि अब वो समय आ गया कि बस उन्हें भेजा था, एक साल 2023 में हो गया ना, एक साल। तो अब यूपी सैनिक का तो रिजल्ट आ गया, उसमें तो उस बच्चे के नंबर आ ही गए होंगे, इसमें तो आ ही गए होंगे, 97, 95, 94, 92 आ गए होंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वो पेपर दे के आ चुका होगा, उसमें वो बता रहा होगा कितने आ जाएंगे या आ जाएंगे, जो भी वहां पे भी लिखा आ जाएगा। सॉरी का मैसेज मैं बता दूं, वहां पे भी मिल ही जाएगा। और इस सैनिक स्कूल में भी नंबर आएंगे और रैंक भी आएगी। ठीक है, रैंक भी आएगी। मेरा यहां पे पेरेंट्स से एक मतलब जो मेरा अलर्ट मैसेज वो ये है कि जब आपने भेजा था, कितने नंबर का भेजा था आपने बच्चा कितने नंबर का भेजा था? भाई आपने, मैं मानता हूं कि खत्म बच्चा, बिल्कुल भी जो बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको, अगर वो सैनिक स्कूल के पेपर में बैठ जाए तो उससे 110 नंबर 120 नंबर मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल खत्म मानता हूं, जीरो, बिल्कुल जीरो, जिसको कुछ नहीं आता। अगर सैनिक स्कूल के पेपर में बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो 120 नंबर के आसपास ले आता है। तो मैं मानता हूं आपने ये भेजा था 2023 में जनवरी फरवरी में, आपने ये बच्चा भेजा था 120 नंबर का। आया कितने का? अब मेरा देखो, सबके घर पे बच्चे अब वापस आ जाएंगे क्योंकि अब तो सेशन खत्म हो गया ना। जनवरी में 28 जनवरी को पेपर देने के बाद सेशन करे। बस मैं ये जानना चाहता हूं, पेरेंट्स को ये आत्म मंथन करना होगा, आत्म चिंतन करना होगा, ये सोचना होगा, मंथन करना होगा, विश्वास चेक करना होगा खुद को कि आपने जो डिसीजन लिया था और XYZ एकेडमी में भेजा था और आपने बच्चा भेजा था 120 नंबर का, आया कितने का? कितने का आया वो? कहीं वो 140 का आ गया क्या? 180 का आया क्या? 190 का आया क्या? कहीं ऐसा तो नहीं वो 90 नंबर का ही आ गया, वापस गया था 120 का, आया 90 का? या वो 270 नंबर का आया? या वो घोड़ा खाल का ऑफर लेटर लेके आया? या वो टॉपर बन के आया? क्या आया वो बन के? इस पर सोचना होगा। तो ये नाजुक पल वो है कि वो समय आ गया जब पेरेंट्स ने एक साल पहले अपना बच्चा भेजा था, और भेजा था 120 का, 130 का, 140 का, आया कितने का? मेरा मानना इसमें यह है, आना कितने का चाहिए पहले तो मैं ये बता दूं। कोई बच्चा मान के चलो भाई, कोई नॉर्मल स्कूल में भी जा रहा है, बच्चा ठीक ठाक भी पढ़ रहा है, क्योंकि वैसे तो नहीं सारे बच्चे बिल्कुल, मान के चलो 150 170 नंबर का बच्चा है कोई, वो भेज दिया
तो एक साल वो पढ़ेगा भी। अगर वो 170 वाला बच्चा 2023 में था और वो एक साल खुद भी पढ़े तो वो तकरीबन 200 नंबर का तो खुद हो जाएगा। और जहां पे आपने लाखों फीस भरी है, जहां पे आपने अपने अपना कुल मिला के अपनी पॉकेट में डकैती डलवाई है, उसने भी कुछ दिया होगा। तो मान के चलो कि वो 50-60 नंबर वहां से भी मिलेंगे, तो उसको 250 तो मिलने चाहिए। 200 क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार पिछले 10 दिनों से और अभी भी लगातार हमारे पास पेरेंट्स की कॉल आ रही है, सर अगली साल मेरा बच्चा पेपर दे देगा क्या? सर नेक्स्ट ईयर मेरा बच्चा एलिजिबल है क्या? मैं तो एक बात पूछ रहा था, भाई नेक्स्ट ईयर की तो तुम बात मत करो, अभी तो यही पे, अभी तो इसका रिजल्ट आ गया क्या? कह रहे जी आ गया हमारा, तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। 6 महीने पहले पता नहीं चला, 2 महीने पहले पता नहीं चला। तो वो नाजुक पल है अब। तो मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है इस नाजुक पल को। देखो नाजुक पल को मैं बताता हूं क्या करना है। अब करना आपको यह है, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, हमारी एकेडमी में मत आना, मैं नहीं कह रहा हमारी एकेडमी में आना, इस बार वो ब्लंडर डिसीजन जो आपने पहली बार लिया वो मत ले लेना। भेजा था 120 का, आ गया 170 का। क्या करूं मैं 120 170 का? मैं क्या करूं बताओ? मैं क्या करूं 120 170 का? बताओ मैं क्या करूं? किस मतलब के हैं 120 170? अरे बात तो वही है। तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ इसके बाद की है उन पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाना है, और अगली बार जिस भी एकेडमी को चुने कहीं ऐसा ना हो जैसा भेजा था वैसा ही आ जाए और फिर से वो नाजुक पल आ जाए, फिर से वो एक मैं कहूंगा एक दुखी पल वो आ जाए और बच्चे के हाथ से सैनिक स्कूल में जाने का सपना निकल जाए। खासकर किस राज्य के पेरेंट्स को ध्यान देना होगा? देखो इस मामले में सबसे ज्यादा अलर्ट होना का बिहार के राज्य को। बिहार मैं लिख रहा हूं इस पे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार राज्य में सैनिक स्कूल का पेपर देने वाले सबसे ज्यादा विद्यार्थी हैं। ऐसा मैंने पूरा एक डेटा भी मैं आपके सामने रख दूंगा कि बिहार राज्य से कितने बच्चे पेपर देते हैं, उत्तर प्रदेश से कितने, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें बिहार वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आप देखोगे बिहार वाले राज्य की कट ऑफ भी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो आखिरकार वो नाजुक पल ये है। अब माइनर मेरी बात का कंक्लूजन ये है कि पेरेंट्स ने, और फिर उनका क्या मांगे, चलो जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी निकल गई, जिनकी डेट ऑफ बर्थ निकल गई उनका क्या, उनका क्या हुआ? फिर उन सब वो कहेंगे सर हमारे पास तो वो मौका भी नहीं है कि अगली बार हम सही अकेडमी भेज दें। हाँ भाई मौका है आपके पास, है क्यों नहीं? 9th का मौका है, ठीक है 9th में लग जाओ, और फिर उसके बाद भी कह नहीं 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 हम तो, हमें तो जी कोई मतलब नहीं, हमें तो फिर तो वो एनएसएस वाले में अपना एडमिशन कराओ और अपना पैसों की भेंट चढ़ाओ। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसमें आपको ध्यान रखना जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल, देखो जिनकी 1 अप्रैल 2013 से पहले की है, पहले की, वो तो लग जाए 9th की में तैयारी में, और जिनकी है बाद की, जिनकी है बाद की, वो अगली बार ऐसी एकेडमी में एडमिशन ले लो जहां पे आपको बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अब जब वो घर आ रहा है बच्चा 1,47,000 तो का तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना। देखो मेरा स्पष्ट मानना है कि जब आपने 1 साल पहले बच्चा भेजा था, आपने 180 का 190 का तो भेजा होगा, 190 का भेजा, तो अब उसका सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बस सीधी सीधी बात, इस बार उसको इस बार पता चला वो 180 का लौट गया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों से, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स से बात हो रही है लगातार कि सर स्थिति मैं बड़े उसमें द्वंद्व में फंसी। पेरेंट्स सीधा कहता है सर मैं बड़े कंफ्यूजन में आ गया, भेजा था पढ़ने के लिए, लाया कुछ भी नहीं, वहां भेजा था झुंझुनू, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, वो कहते ना यूपी में कहते ना, भेजा था झुंझुनू लाया झुंझुना, तो झुंझुनू से रिजल्ट तो लाया नहीं, झुंझुना ले आया। ठीक, ये वाली बात को आपको ध्यान रखना है। इस बात में पेरेंट्स को खास अलर्ट लेना होगा कि भाई जो मान के चलो कोई बच्चा है, अगर वो कुछ वहां से 100 का गया और वो 100 नंबर का कोई बच्चा है, अगर 220 का आ गया तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं, बहुत अच्छा मानता हूं। डबल गया था 100 का, आया 130 का, क्या करूं इसका मैं? ठीक है, तो इस बात को ध्यान में देना होगा पेरेंट्स को। और अब की बार जब 28 जनवरी का पेपर हो जाएगा, जब ये पूरी ओएमआर शीट आ जाएगी, उसको अच्छे से तोल लेना, चेक कर लेना
कि कितने का था, कितने आए, और उसके बहाने में मत फंस जाना कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा, अब रिजल्ट आ जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनको अचानक ही, अनायास ही प्राइवेट सैनिक स्कूलों की याद आने लगी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र उनके दिमाग में आने लगा कि सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी तो अच्छा है। भाई अच्छा है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, सब स्कूल अच्छे हैं। देखो पूरे पूरे भारत में 10 लाख स्कूल है, सब अच्छे हैं, लेकिन उनका एक ऑर्डर है, इनका एक ऑर्डर है। सबसे ऊपर है RIMC, ठीक है, दूसरे पे है RMS, तीसरे पे है AISS 33, चौथे पे है UPSS, पांचवे पे है JNV कितने हैं टोटल, 500 प्लस JNV है। ठीक है, छठे पे है विद्या ज्ञान, सातवें पे आपका नेत्रहाट, आठवें पे RK मिशन इससे ऊपर है। ठीक है, और भी 15-20 स्कूल है, और उसके बाद भी और सारे बहुत सारे फिर प्राइवेट स्कूल, उसकी कंपटीशन अपने आप लग जाता है। फिर न्यू सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास हो वो आपके दीजिए। लेकिन ऊपर तो ये बैठे हैं, आपका कहाँ है इनमें? इनमें है क्या? इनमें से आपका ध्यान है क्या किसी में? अब ये किसी को याद नहीं आ रहे, अब ये स्कूल याददाश्त से गायब हो गए, ये किसी की प्रायोरिटी में नहीं ना। तो ये इसकी तो चलो बात ही छोड़ दो, इसकी ये भी गया, ये भी बात ही छोड़ दो। देखो जो रॉयल वाले हैं ऊपर के दो, क्या है, रॉयल है, इनका नाम ही क्या है, रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो रॉयल वाले तो खत्म ही हो गए, रॉयल वालों की तो बात नहीं। अब इस पे आ रही है ऑल इंडिया वालों पे, इसकी भी बात नहीं। क्या यूपी सैनिक स्कूल गया हाथ से, JNV ना 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 ना, ना वही नहीं, विद्या ज्ञान है नहीं, नेत्रहाट है, RK मिशन है नहीं। मतलब कौन से स्कूल है फिर आपकी लिस्ट में? अब एक नया थर्ड वर्ल्ड स्कूल्स आ गए आप दिमाग में, मतलब वे है। ठीक है, ठीक, तो आपको इस बात का ध्यान रहना होगा पेरेंट्स को नेक्स्ट ईयर के लिए, जिनको अब इस नाजुक पल जो घड़ी है इसको आपको समझना होगा। पेरेंट्स को अब जो गलती हो गई, जो मिस्टेक हो गई, मुझे पता है। तो बहुत सारे अभिभावक को ये बात पता है, गलती तो हो गई, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने जांच नहीं करी सही से, पर खैर कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक मौका है तो उसमें आप गलती मत करना, क्योंकि अगर दोबारा बार बार गलती करेंगे तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है। चलिए इसी के साथ अपने सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।